हेलो प्यारे बच्चों। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो जेई एडवांस 2023 अपीयर होने वाले हैं, जो 23 की तैयारी में लगे हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों का अगर मैं बात कहूं तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। और ऐसे बच्चों की अगर क्लासेस बंद हो जाती हैं तो बच्चे का कहीं ना कहीं पढ़ाई से कनेक्टिविटी छूट जाती है। वो पढ़ाई से उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहता, अपनी मेहनत उस तरीके से नहीं कर पाता जिस तरीके से वो अपने क्लासरूम में करता है। और एक बार फ्री होने के बाद जब वो अपने घर पर है और वो अपने आप से सेल्फ स्टडी करता है तो उसकी इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती। और रिवीजन के दौरान ये देखा गया है कि बच्चे अक्सर ये गलतियां कर जाते हैं कि अपने जो लास्ट के जो टाइम पीरियड मिलता है, उनको फ्री जो टाइम मिलता है रिवीजन का, सेल्फ स्टडी का, तो वो उस दौरान ऐसी गलतियां कर लेते हैं कि उस गलतियों को वापस नहीं सुधारा जा सकता। जैसे कि वो इस फ्री टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते, इसको दूसरी जगहों पर लगा देते हैं, या तो पूरा टाइम सोने में लगा देते हैं या पूरा टाइम घूमने में लगा देते हैं। और उन्हें एक ऐसा परफेक्ट प्लान चाहिए होता है जिससे वो अगर फॉलो करें तो उनका जेई एडवांस या जेई मेंस का पेपर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ऐसे बच्चों के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें हम वीकली बेसिस पर, अगर हम बात कहूं तो वीकली बेसिस पर हम फिजिक्स का एक पर्टिकुलर टारगेट सेट किया करेंगे कि इस वीक में आपको यह टारगेट करना है। बच्चे ऐसा रिव्यूज देते हैं कि सर हमें एक ऐसा मोटिवेशन लगातार मेंटेन रहे, यानी हमें अगर कोई ऐसा बता दे कि भैया इस वीक में आपको ये चैप्टर्स करने हैं, ये चीजें करनी है, ये स्टेप फॉलो करने हैं उस चैप्टर्स में, तो सर हम इजीली पढ़ सकते हैं। खुद से हमें प्लानिंग करने में, प्लॉटिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। तो उन बच्चों के लिए हम वीकली बेसिस पर एक स्ट्रेटेजी प्लान लेकर आएंगे इन फिजिक्स। मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि किस वीक में आपको, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वीक, आपको कौन कौन से चैप्टर्स को फॉलो करना है ना, आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, किस तरीके से करने हैं, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, और एक हफ्ते में आपका क्या क्या टारगेट होना चाहिए। ये हम वीकली बेसिस पर करेंगे। और इस वीक में मैं आपको कुछ चैप्टर, जैसे कि अगर मैं फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहूं तो मैं आपको वीक में 2 या 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दूंगा जिसमें आपको थ्योरी पढ़नी है, उसके क्वेश्चंस करने हैं, वो किस तरीके से करने हैं, क्या शेड्यूल रहेगा, ये मैं आप लोगों से शेयर करूंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इसमें हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो फिजिक्स के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से करेंगे जिनका वेटेज बहुत ज्यादा होगा। इससे फायदा क्या है, जैसे अभी कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि सर जनवरी में अगर जेईई मेंस हो जाता है तो क्या हम 2 महीने में पूरी फिजिक्स पढ़ पाएंगे, क्या हम 2 महीने में अपना पूरा रिवीजन कर पाएंगे। तो उन बच्चों को अगर मैं ये बता दूं कि भैया हम जो टॉपिक्स लेंगे स्ट्रेटेजी में, जो हम वीकली बेसिस पर अपना टारगेट सेट करेंगे, वो सभी टॉपिक्स वेटेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और यही एनालिसिस करने के बाद मैं आपसे ये टारगेट सेट करूंगा कि वही चैप्टर हम पढ़ेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज के होंगे। ये नहीं कि दूसरे चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे। अगर हमें टाइम मिल जाता है, फॉर एग्जांपल अगर जनवरी में भी जेईई मेंस हो जाए तो जनवरी तक एटलीस्ट हमारा इतना टारगेट कंप्लीट हो जाए, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए कि जो दूसरे छोटे मोटे चैप्टर्स हैं उसमें हमें फर्क ना पड़े। लेकिन अगर कल को जेईई मेंस अप्रैल में हो जाता है तो ये रिवीजन प्लान, ये वीकली बेसिस प्लान आप लोगों के लिए अमृत की तरह काम करेगा, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान रहेगा। क्योंकि इसमें आप जनवरी तक में आप अपने लगभग सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आप लास्ट के 2-3 महीने सिर्फ और सिर्फ उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो हम इस वीक से स्टार्ट करने वाले हैं वीकली टारगेट, लेकिन यह वीडियो आपको कल मिलेगी, कल यानी कि अपना हो गया वेडनेसडे। और इस वेडनेसडे को हम एक टारगेट सेट करेंगे कि आपको इस वीक में कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, उनकी कौन कौन सी एक्सरसाइज लगानी है, उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वीकली स्ट्रेटेजी के साथ। तो लेट्स क्रैक इट।